इस क्लास में सभी का स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को सीआरपीसी के उपबंधों के साथ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण धाराओं को पढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आज गिरफ्तारी का वारंट, इसमें धारा 72 से धारा 83 तक में की धाराओं में प्रावधान किया गया है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 70 से 81 तक की धाराओं में था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 72 व सीआरपीसी की धारा 70 गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप और अवधि। तो इसके उपधारा 1 में है कि प्रत्येक वारंट लिखित रूप में और उस पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। इसके धारा 2 में है कि वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक कि वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता या वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 73, सीआरपीसी की धारा 71 प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 73 में प्रतिभूत लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति के विषय में प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 74 व सीआरपीसी की धारा 72 वारंट किसको निर्देशित होंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 74 वारंट किसको निर्देशित होंगे के विषय में प्रावधान है। तो 74 के धारा 1 में है कि साधारणतया एक या अधिक पुलिस अधिकारियों को निर्देशित होगा, किंतु तुरंत निष्पादन होना आवश्यक है और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत न मिल सके तो न्यायालय के किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 75 व सीआरपीसी की धारा 73 वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 75 में वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्देशित हो सकेंगे के विषय में प्रावधान है। इसके उपधारा 1 में है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे सिद्ध दोष उद्घोषित अपराधी या अजमानती अपराध के अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए किसी भी व्यक्ति को निर्देशित कर सकेंगे। ट्रांजिट रिमांड, तो ट्रांजिट रिमांड है अभियुक्त का एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाया जाना। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 76 व सीआरपीसी की धारा 74 पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 76 पुलिस अधिकारी को निर्देशित वारंट के विषय में प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 78 व सीआरपीसी की धारा 76 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना इस विषय में प्रावधान करता है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 78 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 79 व सीआरपीसी की धारा 77 तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 79 व सीआरपीसी की धारा 77 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकेगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 79 वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सके के विषय में प्रावधान करता है। तो भारत के किसी भी स्थान में यह निष्पादित किया जा सकेगा। धारा 80 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 80 व सीआरपीसी की धारा 78 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 80 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के खंडगा में उद्घोषणा और कुर्की के संबंध में जो प्रावधान है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 से धारा 89 तक में
वो सीआरपीसी की धारा 82 से 86 तक में प्रावधान थे। तो धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 और सीआरपीसी की धारा 82 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में यानी धारा 84 की उपधारा 1 में जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है, अपने को छिपा रहा है, जिससे कि वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो उस व्यक्ति को कम से कम 30 दिन के भीतर उपस्थित होने की उद्घोषणा जारी की जा सकती है। धारा 85 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 व सीआरपीसी की धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के विषय में प्रावधान है। तो इसकी उपधारा 1 के अनुसार है कि उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी समय किंतु उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान होने पर कि वह व्यक्ति अपनी समस्त संपत्ति या उसका भाग बयान करने वाला है या उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा और कुर्की का आदेश साथ साथ देगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 86 यह न्यू प्रावधान है, सीआरपीसी में नहीं था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की के विषय में प्रावधान है, यानी धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 87 सीआरपीसी की धारा 84। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 87 व सीआरपी की धारा 84 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां के विषय में प्रावधान। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां। तो इस प्रकार के दावे और आपत्तियां यानी 87 की उपधारा 1 में बताया गया कि कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर यानी कुर्की की तारीख से 6 मास के भीतर 87 की उपधारा 4 में है कि दावे या आपत्ति को पूर्णतः या भागतः न मंजूर कर दिए जाने के आदेश से 1 वर्ष की अवधि के भीतर उस अधिकार को सिद्ध करने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 88 सीआरपीसी की धारा 85। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 88 सीआरपीसी की धारा 85 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 88 में कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना और विक्रय और वापस करना इस विषय में प्रावधान करता है। तो 88 को धारा 1 में है कि उद्घोषित व्यक्ति के उद्घोषणा में निर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित हो जाने पर संपत्ति को कुर्की से निर्मुक्त करने का आदेश दिया जा सकेगा। इसकी उपधारा 2 के अनुसार कि उपस्थित नहीं होने पर उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 मास के अवसान हो जाने पर तथा दावा या आपत्ति के निपटारा हो जाने पर। इस धारा यानी धारा 88 की उपधारा 3 में है कि संपत्ति का परिदान कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के भीतर उपस्थित होने पर किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 89 व सीआरपीसी की धारा 86 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 89 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के खंड घ आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम। तो खंड घ में है आदेशिकाओं से संबंधी अन्य नियम। तो यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 से 93 तक में तथा सीआरपीसी की धारा 87 से 90 तक में इसका प्रावधान था।
तो धारा 90 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 व सीआरपीसी की धारा 87 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 90 में समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किए जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसके खंड का में है यानी धारा 90 के खंड का में है कि यदि न्यायालय को समाधान हो जाए कि वह फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा तो वारंट समन के स्थान पर वारंट जारी कर सकता है। धारा 91 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 91 व सीआरपीसी की धारा 88 उपस्थिति के लिए बंध पत्र या जमानत पत्र लेने की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 91 में उपस्थिति के लिए बंध पत्र जमानत पत्र लेने की शक्ति के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 92 सीआरपीसी की धारा 89 उपस्थिति का बंध पत्र का या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी यानी उपस्थिति के बंध पत्र का या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 92 में उपस्थिति का बंध पत्र का या जमानत पत्र भंग करने पर गिरफ्तारी के विषय में प्रावधान करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 7 चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेश का है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 7 में चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेश काय के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय में धारा 94 से धारा 110 तक के धाराएं हैं। अध्याय 7 चीजें प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए आदेश काय से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी की धारा 191 से 105 तक में प्रावधान था। तो इसके खंड इस अध्याय खंड का में है प्रस्तुत करने के लिए समन। तो इसका प्रावधान धारा 94 और 95 में है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 94 व सीआरपीसी की धारा 91 दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के लिए समन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 91 में 94 में दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत करने के लिए समन के विषय में प्रावधान करता है। तो कोई न्यायालय समन या पुलिस थाने का कोई भाषात्मक अधिकारी एक लिखित आदेश जारी करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 95 व सीआरपीसी की धारा 92 पत्रों के संबंध में प्रक्रिया। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 95 में पत्रों के संबंध में प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में है कि डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा की कोई दस्तावेज पार्सल या चीज किसी व्यक्ति को प्रदान करने का निर्देश जिला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय दे सकेगा। अन्वेषण जांच विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए। अध्याय 7 के खंड ख में तलाशी वारंट के विषय में प्रावधान। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 96 व सीआरपीसी की धारा 93 तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 96 में तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकेगा इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसके उपधारा 1 का में है कि जब धारा 94 के अधीन समन या आदेश या धारा 95 के उपधारा 1 के अधीन की गई अपेक्षा द्वारा अपेक्षित दस्तावेज या चीज प्रस्तुत नहीं किया जाता। इसके खंड ख में है कि जब ऐसी दस्तावेज या चीज किसी व्यक्ति के कब्जे में है तब तलाशी वारंट जारी किया जा सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 97 व सीआरपीसी की धारा 94 तो इसमें उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 97 में उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति कूट रचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है इस विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी उपधारा 1 में है कि जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट सूचना मिलने पर और ऐसी जांच के पश्चात कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी को वारंट द्वारा निर्देश दे सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 व सीआरपीसी की धारा 95
कुछ प्रकाशनों के जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। तो धारा 98 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 कुछ प्रकाशनों के जब्त होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति के विषय में प्रावधान। तो इसकी धारा 1 में है कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा किए जाने पर पुलिस अधिकारी अवगृहीत कर सकेगा। कोई मजिस्ट्रेट उपनिरीक्षक से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे परिसर की तलाशी लेने के लिए वारंट द्वारा प्राधिकृत कर सकेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 99 व सीआरपीसी की धारा 96 जब्ती की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 99 में जब्ती की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन के विषय में प्रावधान करता है। तो इसकी धारा 1 में है कि घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के भीतर आवेदन करना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100 सीआरपीसी की धारा 97 सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। तो धारा 100 में है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी। तो तलाशी वारंट जारी कर सकेंगे जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। यह धारा बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 101 व सीआरपीसी की धारा 98 अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 101 अपहृत महिला को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इस अध्याय 7 के खंड ग में है तलाशी संबंधी साधारण उपबंध। तो इस खंड में धारा 102 से 104 तक की धाराएं हैं। तो धारा 103 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 103 और सीआरपीसी की धारा 100 बंद स्थान के भाषाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। धारा 104 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 104 और सीआरपीसी की धारा 101 आधिकारिक के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बेन अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का बेन के विषय में प्रावधान है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 104 में अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों के बेन के विषय में प्रावधान करता है। तो आज इतना ही। धारा 104 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।